हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम आज फिर से आपका एक नया टेस्ट पेपर लेकर। अब इस टेस्ट पेपर के बारे में हम थोड़ा सा मुश्किल से 1 या 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। आपको कुछ बताना है। हमारे चैनल पे हम बहुत प्रयास करते हैं कि आप सभी की एजुकेशन बहुत ही अच्छे से चले, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। इसीलिए हमारे चैनल पर आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि आपको 2 वीडियोस फ्री में दें और उसके बाद हम आपसे बोले कि इसके आगे का कंटेंट आपको देखने के लिए, आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा या कोई पैकेज परचेज करना पड़ेगा। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते। आप जितने भी वीडियो जब चाहें देख सकते हैं बिना किसी बाधा के। हमें कुछ भी इसके लिए पेमेंट नहीं चाहिए होता है। तो हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि आप हमारे पीछे स्लाइड में देख भी रहे हैं कि यहाँ मैग्नेट ब्रेन पर जो टेस्ट पेपर हैं वो 100% फ्री हैं। सिर्फ यह टेस्ट पेपर ही नहीं, जितना भी आप सिलेबस के, एक्सप्लेनेशन के, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, जितना कुछ भी आप देखना चाहेंगे सभी टोटली फ्री मिलेगा। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक का, और साथ ही साथ आपका स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, जितनी भी क्लासेस का आप देखना चाहें टोटली 100% फ्री मिलेगा। अब आते हैं हम आज की वीडियो पर। आज का वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर है। क्लास 4 से लेकर 12 तक के ऑल सब्जेक्ट के हमारे पर चैप्टर के हम आपके लिए टेस्ट पेपर लेकर आ रहे हैं, ताकि कोई भी क्लास में आपका टेस्ट पढ़े, रिवीजन हो, कुछ भी हो, आप फटाफट इन टेस्ट पेपर के थ्रू जो है एक क्विक रिवाइज कर ले और आपके लिए सभी एग्जाम्स और टेस्ट बहुत ही ईजी हो जाए। ये टेस्ट पेपर के पीडीएफ आपको 2 दिन पहले अवेलेबल कराए जा चुके हैं। अब उसका हम सोल्यूशन आज लेकर आए हैं। तो आगे देखते हैं कि कौन सी क्लास है और कौन सा चैप्टर है। तो क्लास है हमारी आज 11th हिंदी कोर प्लस इलेक्टिव, यानी कि ये जो बुक आती है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम, ये कोर और इलेक्टिव दोनों ही ये सिलेबस में चलती है। और इसका जो अध्याय आज हम लेकर आए हैं वो है अध्याय 15, स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कहीं जॉब एप्लीकेशन देते हैं तो वो कहलाता है आवेदन पत्र, और उसके साथ जो हम अपना बायोडेटा लगाते हैं वो होता है हमारा स्ववृत्त। इसको किस तरीके से लिखा जाता है, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, ये सभी कुछ हमने इस पार्ट में पढ़ा था, इसके प्रारूप को समझा था, सभी कुछ। तो अब उसी पर आधारित हमारे पास ये प्रश्न पत्र है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए अब उनको करना शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से हमारा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं। तो इनका प्रश्न संख्या 1 है, स्ववृत्त नियोक्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति किस प्रकार की धारणा प्रस्तुत करता है। यानी कि जो बायोडेटा है, नियोक्ता यानी जो हमें नियुक्त करने वाला है, उसके मन में किस तरह की धारणा पैदा करता है हमारा जो है आवेदन पर जो बायोडेटा। कैसी, सकारात्मक, नकारात्मक, का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है कि वो सकारात्मक, क्योंकि हम उसमें अपने बारे में जो जो चीजें लिखते हैं वो पॉजिटिव वे में लिखते हैं, तो सकारात्मक स्वरूप प्रस्तुत करता है। प्रश्न संख्या 2 है, स्ववृत्त के कितने पक्ष होते हैं, उनको कितने पक्षों द्वारा गुजरना होता है। 1, 2, 3, 4। तो हम सभी को पता है कि इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक भेजने वाला यानी कि मैं, और एक प्राप्तकर्ता यानी कि जिसके पास वो जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 है, अच्छा स्ववृत्त होता है, कैसा होता है, तराजू की तरह, गुलदस्ते की तरह, चुंबक की तरह या चमक की तरह। तो अच्छा स्ववृत्त होता है चुंबक की तरह, वो नियोक्ता को जो है वो खींच, हमको उम्मीदवार की तरफ खींच लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्ववृत्त की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। जो हम बायोडेटा तैयार करते हैं उसको हमें कैसी भाषा में लिखना चाहिए। सामासिक, अलंकारिक, सीधी, सरल या पारिभाषिक शब्दावली लेनी चाहिए। तो जिसमें हम बोलते हैं, जैसे हमने पढ़ते समय भी देखा था कि इसमें हमें सीधी सरल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। जो जैसा है उसी तरीके से हम रिस्पेक्टफुली भाषा में पूरी तरीके से लिखे, आदरणीय भाषा में। ये नहीं कि हम जैसे नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं उस तरीके से लिखे, नहीं, सीधी सरल भाषा लेंगे, लेकिन पूरी तरीके से जो रिस्पेक्टफुली हम लिखते हैं उस तरीके से लिखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, स्ववृत्त के अनुभव का विवरण कैसे दिया जाता है। स्ववृत्त में जब हम अनुभव यानी अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं तो हम किस तरीके से देते हैं, औपचारिकता अनुसार देते हैं, पदानुसार देते हैं, योग्यता अनुसार देते हैं, वेतनानुसार देते हैं।
तो सही ऑप्शन है कि हम उसे पदानुसार देते हैं, कि पहले हम इस पद पर पे थे, फिर उसके बाद हम इस पद पर आए, फिर उसके बाद हम इस पद पे आए, जिस तरीके से हमने कार्य किया है। प्रश्न संख्या 6 है, स्ववृत्त में व्यक्ति का स्रोत क्या होता है। हमारा जो हम स्ववृत्त लिख रहे हैं तो इसमें व्यक्ति का स्रोत कौन होता है। कार्योत्तर योग्यताएं, पात्रता योग्यताएं, शैक्षणिक योग्यताएं या व्यावसायिक योग्यताएं। तो इसमें जो हमारा स्रोत होता है वो होता है कार्योत्तर योग्यताएं। मतलब जो हम कार्य के अलावा भी जो योग्यताएं हमारे पास होती हैं वो सब चीजें हमारा स्रोत होती हैं। प्रश्न संख्या 7 है, उच्च पद के लिए स्ववृत्त कैसा लिखा जाता है। यानी कि जब हम बड़े ऊंचे पद के लिए जब स्ववृत्त लिखा दिया जाता है बायोडेटा, तो वो कैसा होना चाहिए। संक्षिप्त व शैक्षणिक योग्यता सहित, लंबा व अनुभव युक्त, सिर्फ व्यावसायिक योग्यता सहित या सिर्फ उपलब्धियों सहित। तो इसका सही ऑप्शन है कि वो लंबा और अनुभव युक्त, यानी कि उच्च पदों के लिए जब भी बायोडेटा लिखा जाता है वो हमेशा लंबा होता है, क्योंकि उसमें अनुभव जो उच्च पद है तो उनके लिए अनुभव ज़्यादा होगा। तो अनुभव हम लिखते लिखते क्या होता है, वो जो बायोडेटा होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलने वाले आवेदकों को अपने स्ववृत्त में किन संदर्भित व्यक्तियों के नाम देने चाहिए। अब मान लीजिए आप अभी अभी कॉलेज से निकले हैं, आप कहीं आवेदन पत्र दे रहे हैं, तो हम रेफरेंस के लिए उस फील्ड से रिलेटेड कुछ लोगों के नाम देते हैं। तो अब वो हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास अनुभव नहीं है, हमने इससे पहले कहीं काम ही नहीं किया। तब हमें उस जगह किन लोगों के नाम देने चाहिए। शिक्षक के, कुलपति के, कुलसचिव के या परीक्षा नियंत्रक के। तो उसका सही ऑप्शन है कि हमें अपने शिक्षक के नाम देने चाहिए, क्योंकि कॉलेज में तो वो हमसे ज़्यादा परिचित होते हैं, तो वो उनके नाम हम जो है अपने स्ववृत्त में डाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, नियोक्ता को उम्मीदवार की आंतरिक अभिरुचि से अवगत कराने हेतु स्ववृत्त में किसका उल्लेख विशेष रूप से करना चाहिए। यानी कि हम उम्मीदवार हैं, अब हमारी रुचियां क्या क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं, इसकी जानकारी हम किस प्रकार देते हैं नियोक्ता को, जिसके पास हम अपना बायोडेटा भेज रहे हैं। अनुभव के अंतर्गत हमें रुचि देते हैं, शैक्षणिक गतिविधियों के अंदर रुचि देते हैं, रुचि के अंदर देते हैं या उपलब्धियों के अंदर। तो वहाँ पर जो हम हेडिंग पट्टी है वो होती है रुचि का, वह उसके अंदर हम अपनी रुचियों की जानकारी नियोक्ता तक पहुँचाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, नौकरी के लिए आवेदन करते समय व्यक्तिक स्पर्श के लिए क्या लिखा जाता है। जब हम आवेदन पत्र लिखते हैं नौकरी के लिए, तो हमारा जो स्पर्श रहे उसके लिए हम क्या करते हैं, व्यक्तिक स्पर्श, यानी कि हमारी मौजूदगी उस आवेदन पत्र के अंदर रहे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। स्तोत्र लिखते हैं, हम पत्र लिखते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं या परिपत्र लिखते हैं। तो जब हम नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो उसके अपनी छल के लिए हम आवेदन पत्र देते हैं। कहने का मतलब हम कहीं बायोडेटा भेज दें तो उसमें हमारी व्यक्तिगत झलक तो है ही नहीं, हम अपनी व्यक्तिगत झलक देने के लिए आवेदन पत्र खुद अपने हाथ से लिखें तो बहुत अच्छा है, उससे हमारी अपनी खुद की पर्सनैलिटी जो है वो नियोक्ता तक पहुंचती है। प्रश्न संख्या 11 है, पद एवं संस्थान के प्रति गंभीरता का उल्लेख किसमें किया जाता है। यानी कि हम आपकी संस्था के लिए गंभीर है, आपके पद के लिए गंभीर है, ये गंभीरता हम किसमें दिखाते हैं। पत्र में, आवेदन पत्र में, स्ववृत्त में या नियुक्ति पत्र में। तो सही ऑप्शन है कि आवेदन पत्र में जो है हम अपने पद या संस्था जिनके लिए हम आवेदन पत्र डाल रहे हैं उसमें हम गंभीरता दिखाते कि हम आपकी कंपनी के लिए लॉयल रहेंगे, उसकी प्रगति के लिए कार्य करेंगे, ये सभी कुछ। प्रश्न संख्या 12 है, संदर्भित व्यक्तियों के नाम और पते किसमें लिखे जाते हैं। यानी कि हम जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम हमें रेफरेंस के तौर पे देने पड़ते हैं, तो वो हम कहाँ पे मेंशन करते हैं, भूमिका में, आवेदन पत्र में, स्ववृत्त में या व्यक्ति परिचय में। तो सही ऑप्शन है कि हम स्ववृत्त में उन लोगों के रेफरेंस देते हैं जो उस फील्ड में अनुभवी होते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, स्ववृत्त के साथ लिखे गए आवेदन पत्र में कितने खंड होते हैं। यानी कि जो स्ववृत्त के साथ हम आवेदन पत्र डालते हैं, यानी एप्लीकेशन देते हैं, उसके कितने खंड होते हैं, कितने भाग होते हैं, 2, 4, 6 या 7। तो सही ऑप्शन है कि उसके
4 खंड होते हैं। 4 खंड में हमने आपको आवेदन क्या चीज़ें बताई थी कि आप संस्था का नाम, फिर विषय, ये सारी चीज़ें करते हुए जैसे हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं उसके 4 खंड होते हैं, वही हमारे 4 खंड कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, स्ववृत्त में संतुलन से क्या अभिप्राय है? संतुलन, स्ववृत्त में जो हम संतुलन कहते हैं, संतुलन बनाए रखना, तो यहाँ संतुलन क्या है, क्या चीज़ है, किस चीज़ का संतुलन हमें बनाना है? स्ववृत्त संक्षिप्त होना चाहिए, स्ववृत्त बड़ा होना चाहिए, स्ववृत्त ना बड़ा न छोटा पदानुसार होना चाहिए, स्ववृत्त सामासिक भाषा में होना चाहिए। तो सही ऑप्शन है इसका, स्ववृत्त ना बड़ा होना चाहिए न छोटा होना चाहिए, पदानुसार। कहने का मतलब है जब आप अभी अभी कॉलेज से निकले हैं, आपके पास अनुभव नहीं है, तो आपका जो बायोडेटा है वो संक्षिप्त होगा। सिंपल की बात है। अगर आपका पद धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपका बायोडेटा भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा आपका बायोडेटा भी उसी हिसाब से बड़ा होता जाएगा। जब आप शुरू में हैं तो संक्षिप्त रहेगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर आप जब बहुत अनुभवशाली हो जाएंगे तो आपका बायोडेटा काफ़ी बड़े में आ जाएगा। तो इस तरीके का उच्च पदों के लिए काफ़ी बड़े बायोडेटा लगते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, संस्थान में स्ववृत्त भेजने पर भी साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र ना आने का कारण किसकी कमी मानी जाती है? एक संस्थान है, जैसे हम कहीं नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वहां पर हमने अपना बायोडेटा भेज दिया, लेकिन तब भी हमारा जो है वहां से कॉलिंग नहीं आ रही है कि आइए आप इंटरव्यू दीजिए, मिलिए आके, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये ऐसा ना होने, जब ये ऐसा हो रहा हो तो किस चीज़ की कमी मानी जाती है, किस कारण से वो हमें नहीं बुला रहे हैं? तो वो है उम्मीदवार की कमी के कारण, आवेदन पत्र की कमी के कारण, भाषा शैली की कमी के कारण, या ज्ञान की कमी के कारण। तो इसका सही ऑप्शन है आवेदन पत्र की कमी के कारण। हम अपना बायोडेटा तो भेज देते हैं, यानी कि स्ववृत्त भेज देते हैं संस्था में, मगर आवेदन पत्र नहीं डालते। मोस्टली कमी होती है आवेदन पत्र की। हमेशा आवेदन पत्र के साथ ही स्ववृत्त हमें भेजना चाहिए। तो यहाँ से अब हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब शुरू होता है हमारा क्या, वस्तुपरक प्रश्न। तो प्रश्न संख्या, वस्तुपरक प्रश्न के पहली और हमारे प्रश्न पत्र की 16वां जो प्रश्न है, स्ववृत्त में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है और उनकी प्रस्तुति का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हम कौन कौन से बिंदुओं को शामिल करते हैं, साथ ही उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। स्ववृत्त में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है। कौन कौन से बिंदु शामिल होते हैं? पहला, स्ववृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज हमें झूठ नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि जब जिसके पास हम बायोडेटा भेजते हैं वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति होता है। जब उनसे मिलेंगे तो हमारा अगर झूठ पकड़ा जाएगा तो फिर वो गलत हो जाता है। स्ववृत्त में सरल स्पष्ट भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। स्ववृत्त का आकार जरूरत से अधिक बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। स्ववृत्त में जानकारी देते समय अपने बढ़ चढ़कर बातें नहीं बतानी चाहिए। स्ववृत्त साफ और सुंदर से ढंग में लिखा होना चाहिए, मतलब साफ साफ सुंदर सुंदर होना चाहिए। उपरोक्त बिंदुओं की प्रस्तुति का नियोक्ता पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर हमने इन बिंदुओं का इस्तेमाल किया तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक अच्छा स्ववृत्त किसी चुंबक की तरह आपका आकर्षण चित्र नियोक्ता के सामने प्रस्तुत करता है। मतलब वो एक चुंबक होता है कि वो अपने नियोक्ता को अपनी तरफ खींच लेता है, अगर अच्छा स्ववृत्त है। जब आप कहीं भी नौकरी की तलाश करते हैं तो सर्वप्रथम अपना स्ववृत्त कार्यालय को भेजते हैं। यदि हमारा स्ववृत्त उत्तम और श्रेष्ठ होगा तो वह नियोक्ता को अपनी ओर अवश्य आकर्षित करेगा। अच्छे स्ववृत्त से आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर स्ववृत्त अच्छा है तो वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा नियोक्ता को, और वो क्या करेगा, वो हमको बुलाएगा कि आइए हमसे मिलिए, हमारी अगर हमसे सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमें नौकरी भी दे देगा। तो ये सब चीजें होती हैं प्रभाव के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने आप को अंजलि गुप्ता मानते हुए राजस्थान पत्रिका में आए हुए विज्ञापन महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक यानी प्रति विशेषज्ञ के पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसके लिए स्ववृत्त भी तैयार कीजिए। अब यहाँ पर हम आपको एक एक प्रारूप तैयार करना है। आप अंजलि गुप्ता हैं, यानी कि मैं, आप सभी अंजलि गुप्ता हैं। अब आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, फिर उसके बाद एक बायोडेटा रेडी कर रहा है। इसमें जो है न्यूज़पेपर पे ऐड निकला है महिला चिकित्सालय के चिकित्सक, यानी कि यहाँ पर एक विशेषज्ञ के पद के लिए निकला है।
उसी के अनुसार आपको आवेदन पत्र भी लिखना है और स्ववृत्ति भी तैयार करना है। अब देखिए इसको हम कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आवेदन पत्र आता है। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, सी स्कीम, जयपुर। अब इस तरीके से आप पूरा एड्रेस, सबसे पहले जिनको आप लिख रहे हैं वो लिखेंगे, फिर एड्रेस दे देंगे। अब आवेदन पत्र है तो हमें विषय भी देना है। विषय क्या है? महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक यानी प्रसूति विशेषज्ञ, क्योंकि यहाँ प्रति विशेषज्ञ भी दिया है तो कोई एक आप लिखेंगे कि आप किस में, तो आप यहाँ पर प्रसूति यानी कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं के पद के लिए आवेदन दे रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम महोदय, आज दिनांक 7 अक्टूबर 2021 को डेट देना है। राजस्थान पत्रिका में विज्ञापन प्रकाशित हुआ था जिसमें ज्ञात हुआ है कि राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक प्रसूति विशेषज्ञ के पद चिकित्सक की आवश्यकता है। मैंने SMS मेडिकल कॉलेज गायनोकोलॉजिस्ट में MS किया है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन पद प्रस्तुत कर रही हूं। तो सबसे पहले हमें स्रोत लिखना होता है कि इस पद पर रिक्ति है, हमें कहां से प्राप्त हुआ है। तो हमने न्यूज़पेपर से प्राप्त हुआ, हमने वो लिख दिया। फिर आप किस पद के लिए कर रहे हैं, आपने कहां से किया है, ये लिख दिया। अब इसके बाद अब आपको कुछ पॉइंट्स देने पड़ते हैं। मैं अपना स्ववृत्ति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर रही हूँ। मैं विज्ञापन में दी गई सभी योग्यताओं को पूरा करती हूँ। मेरा संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। हमने बता दिया कि इसके साथ हम अपना बायोडेटा अटैच कर रहे हैं और आपने जो भी योग्यताएं बोली हैं मैं सभी उनको पूर्ण करती हूँ। और मेरा संक्षिप्त विवरण, क्योंकि संक्षिप्त विवरण हमें आवेदन में देना पड़ता है, वो हम आवेदन में लिखेंगे। अब उन्हें हम पॉइंट्स में लिखेंगे। कैसे? देखिए, मैं SMS मेडिकल कॉलेज की गायनी यानी प्रसूति में MS किया है तथा वर्तमान में मैं एपेक्स हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैंने MBBS भी उपर्युक्त कॉलेज से किया है, यानी इसी कॉलेज से इन्होंने MBBS भी किया है। मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल में रेजिडेंट के पद पर भी कार्य किया था। मैंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कैंपों में भी कार्य किया है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित कैंपों में महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति सजग करते हुए उनका मार्गदर्शन भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने विद्यालय में अपनी पढ़ाई के दौरान विज्ञान क्विज में भाग लिया तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त किया। तो अब आपने क्या क्या किया है, आप कहाँ कार्यरत है, आपकी कार्योत्तर योजनाएं क्या है और इससे पहले आपने कौन सी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, वो सभी आप मेंशन करेंगे शॉर्ट में, क्योंकि डिटेलिंग में हम जो है वो कहाँ पर देंगे, हम स्ववृत्त में देंगे। मुझे बचपन से ही विज्ञान विषय में रुचि रही है। मैंने समय समय पर आयोजित स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आधारित वर्कशॉप में भी भाग लिया है। तो जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज रही उन्हें भी देंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपर्युक्त पद के लिए मेरी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए मुझे साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र भेजे। तदंतर मेरे अनुभव व मेरी योग्यताओं से संतुष्ट हो जाने पर मुझे उपर्युक्त पद पर नियुक्ति प्रदान करें। मैंने सरकारी अस्पताल में कार्य करने की तीव्र इच्छा रखती हूँ। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि मेरे सानिध्य में मरीजों को उनके इलाज से संबंधित सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथ धन्यवाद, भवदिया अंजलि गुप्ता। तो यहाँ पर जो है हमने इस तरीके से आवेदन पत्र लिखा, लेकिन साथ ही जो अब हमें कुछ फोटोकॉपीज भी लगानी पड़ती हैं हमारे सर्टिफिकेट्स की। तो संलग्न प्रमाण पत्र यानी कि हम किस किस सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी लगा रहे हैं उसको हमें यहाँ लिखना पड़ता है। तो आवेदन पत्र में हम ये लिख देंगे किस किस चीज़ की फोटोकॉपी लगाने। पहला 10वीं की अंक तालिका यानी कि 10th की मार्कशीट, 12वीं की अंक तालिका मार्कशीट है, MBBS की अंक तालिका व प्रमाण पत्र, यहाँ पर MBBS जो किया है उसकी जो है मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट, MS डिग्री का प्रमाण पत्र, MS की डिग्री प्राप्त करी उन्होंने, और कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र, और जहां जहां उन्होंने कार्य किया है हर जगह से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है तो उन सब की भी प्रतियां इन्होंने लगाई हैं। तो जो जो सर्टिफिकेट्स हमको जो लगाने हैं उन सबको हम यहाँ पर संक्षिप्त में लिख देंगे, ये हमने प्रतियां लगाई हैं। अब इसके बाद जो है वो हम आते हैं स्ववृत्त पे। स्ववृत्त कैसे लिखते हैं देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर व्यक्तिगत परिचय होता है, यानी कि हमारा परिचय क्या है। नाम है डॉक्टर अंजलि गुप्ता, पिता का नाम डॉक्टर राकेश गुप्ता, माता का नाम श्रीमती प्रीति गुप्ता, जन्म तिथि 1 फरवरी 1991, वर्तमान पता C92 सेक्टर 7 चित्रकूट कॉलोनी जयपुर।
स्थानीय पता उपर्युक्त यानी कि यही हमारा स्थानीय पता भी है। दूरभाष नंबर यानी कि आपका टेलीफोन नंबर है वो जरूर दीजिए, मोबाइल नंबर है वो दीजिए, ईमेल आईडी भी देंगे आप। फिर उसके बाद में हम आते हैं अपनी शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपने जो शिक्षा प्राप्त करी है। पहला है आप इस तरीके से पहले तालिका बनाएंगे, तालिका के अंदर ही आपको सब कुछ देना है। पहला जैसे हमने क्रमांक, परीक्षा डिग्री किस वर्ष में करी, विद्यालय, बोर्ड और महाविद्यालय जो भी आप जहां जिस संस्था से भी आप कर रहे हैं, किस विषय में आपने उस क्लास में कौन कौन से विषय लिए, फिर उसके बाद कौन सी श्रेणी में आप जो है आपने पास करा और उस क्लास का प्रतिशत, कितने प्रतिशत अंक आपको प्राप्त हुए। तो अब यहाँ पर पहला उन्होंने जो दिया 10वीं, क्योंकि जब भी हम कहीं पर भी अपना बायोडेटा डालेंगे तो हम 10वीं से ही देना शुरू करते, उससे पहले नहीं देते और ना ही उल्टा देना शुरू करते। तो सबसे पहले हम 10th से शुरू करते। तो 10वीं 2006 में किया, IAS जयपुर CBSE से किया। बोर्ड कौन सा था उनका? CBSE था, स्कूल का नाम था, सिटी का नाम था, सब कुछ दे दिया। विषय कौन से रहे? अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, ये उनके सब्जेक्ट्स थे। फिर उन्होंने कौन सी श्रेणी में प्राप्त किया? प्रथम श्रेणी, फर्स्ट डिवीजन आई। प्रतिशत कितने थे? 76% उनके मार्क्स थे। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड, उन्होंने 12वीं किया यानी 12th 2008 में IAS जयपुर CBSE से। फिर आते हैं विषय क्या रहे? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी। फिर श्रेणी है प्रथम, प्रतिशत है 83%। फिर MBBS किया, 12th के बाद उन्होंने फिर MBBS का लगाया 2014 में। फिर है SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से किया उन्होंने, मेडिकल साइंस में किया, प्रथम आई और 69% उनके मार्क्स थे। फिर है MS गायनेक में किया, MS मेडिकल कॉलेज जयपुर, गायनेक प्रसूति प्रथम, 82% मार्क्स थे। तो इस तरीके से जो भी उनकी डिग्रीज रही, शैक्षणिक योग्यता, वो उन्होंने यहाँ पर लगा दी। उसके बाद आते हैं अन्य संबंधित योजनाएं। अब जो इनकी फील्ड रही, इसी से संबंधित इनकी जो योग्यताएं रही उनको क्या है? फोर्टिज अस्पताल में रेजिडेंट के पद पर 3 वर्ष से कार्यरत हैं तक वर्तमान में एपेक्स अस्पताल में। पहले फोर्टिज में कहाँ पर थी? 3 वर्ष रही, 2018 से 2020 तक रही और वर्तमान में कहाँ है? एपेक्स हॉस्पिटल में अभी कार्यरत है। स्वास्थ्य संबंधी कैंपों में प्रतिभागिता, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन, ये इनके जो अलग जो एक्टिविटीज रहती है, इसके अलावा जो मोटिवेशनल जो उनके काम रहते हैं वो उन्होंने दिए। विज्ञान प्रदर्शनी में सक्रिय भागीदारी, जो कहीं पे भी साइंस एग्जीबिशन रहती है उसमें ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। फिर आते हैं उपलब्धियां। अब इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं? विज्ञान क्विज विद्यालय स्तर पर प्रथम पुरस्कार 2007 में। तो जब ये पढ़ रही थी तब इन्होंने जो जो पुरस्कार प्राप्त किए वो या उसके बाद जो वो सब लिखे। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता क्लीवलैंड में आयोजित करी, द्वितीय पुरस्कार 2009 में इन्होंने प्राप्त किया। फिर है कार्येतर गतिविधियां तथा अभिरुचियां क्या हैं? स्वास्थ्य संबंधी पत्रिकाओं का नियमित पठन करती हैं। जो भी मेडिकल से रिलेटेड इनकी मैगजीन्स निकलती है उनको ये रेगुलर बेसिस पे पढ़ती हैं। स्वास्थ्य संबंधी कैंपों का आयोजन व उनमें सक्रिय है। जो भी जितने भी स्वास्थ्य संबंधी कैंप होते हैं, आयोजित किए जाते हैं, उनमें सक्रिय भागीदारी इनकी रहती है। स्वास्थ्य संबंधी कार्यशालाओं में भाग लेकर जन सामान्य का मार्गदर्शन भी करती है। अब है संदर्भित व्यक्तियों का विवरण। हमने कहा ना जिस फील्ड के हैं उनसे संदर्भित व्यक्तियों के विवरण भी देने पड़ते हैं। अब इन्होंने किसका दिया? डॉक्टर महावीर प्रसाद जैन, एसोसिएट प्रोफेसर SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर का। अब इन्होंने अपने कॉलेज के भी प्रोफेसर का दिया। फिर उसके बाद इन्होंने डॉक्टर सुनीला खुट्टेडा, वरिष्ठ डॉक्टर प्रसूति विभाग, फोर्टिज हॉस्पिटल जयपुर। फोर्टिज हॉस्पिटल में यह कार्यरत रही है तो वहाँ के हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का भी इन्होंने जो है वो संपर्क दिया है कि इनसे हमारा संपर्क रहा है, आप इनसे हमारे बारे में पता कर सकते हैं। अंत हम क्या करेंगे? डॉक्टर अंजलि गुप्ता, हस्ताक्षर, जिस डेट को वो भेज रही हैं वो डेट, स्थान जयपुर। तो इस तरीके से हम अपना आवेदन पत्र और सौवृत्त जो है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों के प्रारूप आपको समझाए, सभी को समझ में आ गया होगा। आई होप इसको हम पहले भी समझा चुके हैं, आप सब ने इसके उत्तर बिल्कुल सही किए होंगे।
आगे आने वाले आपके सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी वीडियोस आएंगे वो आपको बहुत ही सरलता से मिल जाएं। इसके लिए हमारे चैनल magnetsbrain.com को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसको सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा और आपको सभी नॉलेज मिलती रहेगी कौन कौन से वीडियोस आने वाले हैं जिन्हें आप टाइमली देख सकते हैं। हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जाने वाला सारा कंटेंट बहुत ही हाई क्वालिटी होता है, साथ ही टोटली अरेंज्ड होता है। आपका जितने भी आप सभी मेरे चैनल पर जब भी आएंगे हमारे magnetsbrain.com पे, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पे क्लास वाइज, आपके सब्जेक्ट्स वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, इवन टॉपिक वाइज हर एक चीज़ टोटली अरेंज है। एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा टॉपिक खोजने में आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ही लिंक आपको मिल जाता है, तो आप उससे रिलेटेड टॉपिक्स को तुरंत ही देख सकते हैं और बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर जितनी भी टीचर्स आपको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं वो बहुत ही एफर्ट्स के साथ हर एक छोटे से छोटे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटे जहां पर आप कुछ भी ना समझ पाएँ। तो यहाँ पर इसीलिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं कि कोई भी बाधा आपकी पढ़ाई में उत्पन्न ना हो। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।